आज का हमारा यह कहानी केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने बचपन से ही कई असफलताओं का सामना किया। 62 की उम्र में भी हिम्मत नहीं हारी। केएफसी अपने फ्राइड चिकन और स्वाद के लिए दुनिया भर में फेमस है। साल 1952 में कर्नल हैरलैंड सैंडर्स ने इसकी शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत करने के लिए कर्नल सैंडर्स को 1009 बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन केएफसी आज एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। वर्तमान में दुनिया भर में केएफसी के 26,934 स्टोर हैं। केवल भारत की अलग अलग शहरों में केएफसी के 250 से भी अधिक स्टोर हैं। कर्नल हैरलैंड डेविड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को केंटकी में इंडियाना के हेनरीविले यूएसए में हुआ था। सैंडर्स के पिता का नाम डेविड सैंडर्स और मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। हैरलैंड सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था और बचपन के दिनों में इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सैंडर्स जब केवल 6 वर्ष के थे तो इनके पिता डेविड सैंडर्स का देहांत हो गया था, जिसके कारण बहुत छोटी उम्र में ही इन पर घर और भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तब इनकी मां मार्गरेट सैंडर्स ने टमाटरों की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते वक्त इनकी मां इन्हें घर पर छोड़ दिया करती थी, ताकि वे अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल कर सकें। इस दौरान सैंडर्स ने अपनी मां से खाना बनाना भी सीख लिया था और शुरुआत के दिनों में इन्हें चिकन बनाना बहुत पसंद था। सैंडर्स के पिता के मौत के बाद सन 1902 में जब सैंडर्स 12 साल के थे, तब इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। सैंडर्स के सौतेले पिता इन्हें पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण वर्ष 1903 में सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और पास के खेत में अपने अंकल के यहाँ रहने लगे। इस दौरान एक फॉर्म में काम करने लगे ताकि अपना पालन पोषण खुद कर सके। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और कम उम्र में ही काम करने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। जब सैंडर्स 13 वर्ष के हुए तो वो इंडियाना के पोलिस शहर आ गए। वहाँ उन्होंने घोड़ों की गाड़ियों पर पेंटिंग का काम किया। इसके कुछ दिन बाद इन्होंने वह काम छोड़ दिया। वर्ष 1906 में 16 साल की उम्र में सैंडर्स न्यू अल्बानी में आ गए और अपने अंकल की मदद से स्टिक कार की एक कंपनी में कंडक्टर की नौकरी करने लगे, जहां इनके अंकल भी उस कंपनी के लिए काम करते थे। वहां कुछ सालों तक काम करने के बाद सैंडर्स उस नौकरी में हाथ धोना पड़ा। स्ट्रीट कार कंपनी से निकलने के बाद सैंडर्स को रेलवे में फायरमैन की नौकरी मिल गई। इसी दौरान फायरमैन की नौकरी करते हुए सैंडर्स की मुलाकात जोसेफी नाम की एक लड़की से हुई, जिसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। सैंडर्स के एक बेटा और 2 बेटी थी। कर्नल सैंडर्स का परिवार ठीक ठाक से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन रेलवे में फायरमैन की नौकरी करते हुए सैंडर्स इनके एक सहयोगी से झगड़ा हो गया, जिसके कारण इन्हें इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। घर में आर्थिक परेशानियों के कारण इनकी पत्नी ने इनका साथ छोड़ दिया और बच्चों के साथ चली गई। इस घटना ने सैंडर्स को पूरी तरह से झकझोर दिया, लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला। इस दौरान इन्होंने इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन हर बार असफलता ही लगी। 40 साल की उम्र में वर्ष 1903 में इन्होंने रूट नंबर 25 पर एक गैस स्टेशन खरीदा। इसके बाद यात्रियों की सलाह पर इन्होंने अपने गैस स्टेशन के साथ ही इसके पीछे बने कमरे में एक टेबल, कुछ कुर्सियां डाल दी और वहां आने जाने वाले ड्राइवरों और यात्रियों के लिए खाना बनाने लगे। सैंडर्स के द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन लोगों को बहुत पसंद आया, जिसके बाद इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का एक होटल मैनेजमेंट कोर्स किया। इनका रेस्टोरेंट का कारोबार चल निकला और वो अच्छी खासी कमाई करने लगे। सैंडर्स का कारोबार बढ़िया चल रहा था। इसके बाद वर्ष 1947 में सैंडर्स ने केंटकी में एक अपनी ब्रांच शुरू करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी उन्हें असफलता मिली। इतना ही नहीं, अगले कुछ सालों में इनके रेस्टोरेंट के सामने हाईवे सड़क का विस्तार होने के कारण इनका अच्छा खासा चलता हुआ रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। कुछ ही दिनों में इनकी सारी पूंजी खत्म हो चुकी थी। सैंडर्स कई बिजनेस में हाथ आजमा चुके थे। अब इनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन अपने चिकन रेसिपी पर इन्हें पूरा भरोसा था। इसके बाद सैंडर्स ने अपनी रेसिपी रेस्टोरेंट को देने और बिक्री पर मुनाफा कमाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वे मसाले, प्रेशर कुकर के साथ साथ अपने फ्राइड चिकन रेसिपी को लेकर सड़क पर निकल पड़े। आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं था जो सैंडर्स ने न किया हो। इतनी असफलता के बाद कोई भी इंसान हताश हो जाता और हार मान लेता है, लेकिन 62 वर्ष की उम्र में इतने बार फेल होने के बावजूद सैंडर्स हार मानने को तैयार नहीं थे। लगभग 1009 बार न सुनने के बाद इनके फ्राइड चिकन की रेसिपी को पहली हाँ मिली। इसके बाद यहाँ से शुरू हुआ केएफसी की कामयाबी का सफ़र। कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट के द्वारा पहली बार हाँ मिलने के बाद
इन्होंने 11 हर्ब्स और मसालों का मिश्रण तैयार करके चिकन फ्राई करने की सीक्रेट रेसिपी तैयार किया था। कर्नल सैंडर्स के दोस्त पीटर हरमन ने इनके चिकन को केंटकी फ्राइड चिकन का नाम दिया और तब से इसका नाम KFC पड़ गया। साल 1950 में एक बार केंटकी के गवर्नर इनके रेस्टोरेंट आए। फ्राइड चिकन बनाने के माहिर हार्लैंड सैंडर्स का फ्राइड चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है और तब से ही हार्लैंड सैंडर्स का नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स हो गया। इसके बाद वे सफ़ेद कपड़ों में टाई लगाकर रहने लगे। कर्नल सैंडर्स का 90 वर्ष की उम्र में 16 दिसंबर 1980 को केंटकी में निधन हो गया।